इस वीडियो के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, ओसीडी कोई आदत नहीं है, कोई हैबिट नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जो ट्रीटेबल है। इसे सही समय पे ट्रीट किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मानसिक रोग है जो 2 से 3% लोगों में पाया जाता है। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, पर इसकी शुरुआत ज़्यादातर किशोर अवस्था यानी 25 साल से कम उम्र में देखी गई है। अब प्रश्न ये आता है कि OCD में ऑब्सेशन क्या है और कंपल्शन क्या है। ऑब्सेशन कोई भी विचार, कोई भी दृश्य या कोई भी इच्छा हो सकती है जो हमारे मन में घर कर जाए। पहला ऑब्सेशन है फियर ऑफ कंटेमिनेशन, यानी कि गंदगी का डर। इसमें जो एक मरीज होता है उसे गंदगी को देख के परेशान करने वाले विचार आते हैं। जब वो कोई गंदी सरफेस देखता है तो उसे लगता है कि उसे छूने से उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। कभी जब वो किसी को थूकते हुए देखता है तो उसे लगता है उस थूक के छींटे उसके ऊपर हो जाएंगे और वो गंदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो कभी ऐसा देखे कि कोई लाश या कोई डेड बॉडी आसपास से जा रही है तो दूर रहते हुए भी उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जो लाश है वो उसके ऊपर गंदगी ला रही है। इसमें ये भी देखा गया है कि मरीज जब डॉक्टर के चेंबर में आता है तो वो बैठता नहीं है, क्योंकि उसके मन में ये विचार आते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होगी। और ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं फियर ऑफ कंटेमिनेशन के। ऑब्सेशन का दूसरा सबसे कॉमन पाया जाने वाला प्रकार है चेकिंग। इसमें मरीज दरवाज़ा बंद करके उसे बार बार ताले को चेक करेगा, बार बार ये देखेगा कि वो बंद हो चुका है। चटकनी बार बार रात में उठ के चेक करेगा या घर से बाहर जाके लौट के आके चेक करेगा, या गैस का स्टोव या गैस का पॉइंट बंद करने के बाद भी बार बार चेक करेगा। OCD को समझने के लिए मैं आपको अपने जीवन से एक उदाहरण देना चाहूँगा। हम कुछ मित्रगण एक जगह घूमने गए, तो जिस मित्र की गाड़ी से हम घूमने गए थे वो गाड़ी में ताला लगाने के बाद बार बार उसका लॉक चेक कर रहा था। तो मैंने उसे बोला कि हाँ भाई, तुमने गाड़ी अपनी लॉक कर दी है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि क्या मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर दी है। और उसने ये भी बोला कि उसे पता था कि वो गाड़ी लॉक कर दी है, मगर फिर भी उसके मन में एक ख्याल आ रहा था कि गाड़ी शायद उसने लॉक नहीं करी है, और इस बात को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वो जाके दोबारा बार बार ताले को चेक कर रहा था। इस उदाहरण से हम समझ पा रहे हैं कि जो ऑब्सेशन में आने वाले ख्याल हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं, अनवांटेड है और एक मरीज के लिए यूजलेस हैं। इसी प्रकार से और भी कई तरह के ऑब्सेशन पाए जाते हैं, जैसे कि अपने को या दूसरे को क्षति पहुंचाने का ऑब्सेशन, गंदी गंदी गालियां देने का ऑब्सेशन, जानलेवा बीमारी होने का ऑब्सेशन और भगवान को लेकर गलत विचार आने का ऑब्सेशन। ये ऑब्सेसिव ख्याल मरीज को बार बार आते हैं और उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि कंपल्शन क्या होता है। जब मरीज को ये अलग अलग ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं तो उसके अंदर इनके कारण बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और घबराहट होती है। इस एंग्जाइटी और घबराहट से राहत पाने के लिए मरीज एक प्रकार के काम करता है जिन्हें कंपल्शन के नाम से जाना जा सकता है। जैसे कि जिन लोगों को गंदगी के विचार आते हैं वो बार बार हाथ धोते हैं, लंबे समय तक नहाते हैं, कपड़े धोने या बर्तन धोने में अत्यधिक समय लगाते हैं और घर की सफाई बार बार करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं। चेकिंग के विचार आने वाले लोगों को जब एंग्जाइटी होती है तो वो बार बार आके ताला चेक करते हैं, कुंडी चेक करते हैं, गैस का स्टोव चेक करते हैं। ये उनका कंपल्सिव बिहेवियर है। मरीज की ये एंग्जाइटी दिन ब दिन इलाज न लेने पे बढ़ती चली जाती है। जैसे कि वो बार बार सिक्के, अपनी जेब में कितने पैसे हैं वो बार बार गिनता रहता है, घर का दरवाजा बार बार चेक करता रहता है, कई बार ऑफिस जाके वापस लौट के आके दरवाजा चेक करता है। जिन मरीजों के मन में भगवान के लिए गलत विचार आते हैं वो इन विचारों से इतना परेशान हो जाते हैं कि उससे बचने के लिए माफ़ी मांगते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, रोते हैं अकेले में, और कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। इन सब कंपल्सिव बिहेवियर से मरीज को थोड़ी देर के लिए अपनी एंग्जाइटी से आराम मिल जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद वो ऑब्सेसिव ख्याल उसे दोबारा घेर लेते हैं, उसे फिर से एंग्जाइटी होती है और वो फिर से वही बिहेवियर को रिपीट करता है, और ये एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसमें मरीज फंस जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए आपको अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। इस बीमारी का इलाज दोनों तरह से होता है, कुछ दवाइयों के उपयोग से और कुछ थेरेपीज के उपयोग से। OCD बीमारी से ग्रसित मरीज दिन ब दिन परेशान होता चला जाता है और डिप्रेशन की तरफ जाता लगता है, क्योंकि इस मरीज को पता होता है कि उसके जितने भी विचार आ रहे सब यूजलेस हैं और अनवांटेड है, मगर वो फिर भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस बीमारी में ये भी देखा गया है कि मरीज के परिवारगण ये समझने में असमर्थ रहते हैं कि मरीज ड्रामा नहीं कर रहा है, और इस कारण से उनमें आपस में झगड़े व मतभेद हो जाते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं,
ओसीडी कोई आदत नहीं है, कोई हैबिट नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है जो ट्रीटेबल है। इसे सही समय पे ट्रीट किया जा सकता है।